नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से संवाद किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 सितंबर से देश भर में जीएसटी की नई दरें प्रभावी होंगी। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी आभार व्यक्त उन्होंने किया है। वर्चुअल संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नई दरों का लाभ आम जनता और व्यापारिक समुदाय तक तीव्रता से पहुंचे। इसके लिए प्रदेश में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया है कि 22 से 29 सितंबर तक अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करें। इस दौरान प्रभारी मंत्री अपने अपने जनपदों में और विधायकगण अपनी अपनी विधानसभाओं में अभियान का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी की संशोधित दरों से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी तथा वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की दिशा में राज्य की गति और ज्यादा तेज होगी। कल 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5% का और 18% का दो स्लैब हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय और हमारे उच्च वर्ग के और सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बहुत बड़ा क्रय होने वाला है, 2 लाख करोड़ से भी अधिक का। निश्चित रूप से इसके लागू होने के बाद हर क्षेत्र में चाहे जीडीपी बढ़ने की भी संभावना है, जीडीपी भी बढ़ेगी, जीएसडीपी में भी वृद्धि होगी। हर क्षेत्र के लोगों को और विशेषकर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और लंबे समय से चाहे व्यापारी वर्ग हो, आम जनता के लोग हो, इसकी मांग करते रहे हैं और उनकी मांग के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि जल्दी ही वो जीएसटी में बड़ा कदम उठाएंगे। जीएसटी का लाभ देशवासियों को मिलेगा, सामान्य वर्गों को मिलेगा, आम आदमी को मिलेगा। वो लाभ कल से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने दीपावली कहा था, लेकिन दशहरे से भी पहले नवरात्र में ही इसका लाभ देश की जनता को मिलने जा रहा है। मैं सभी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। तो जीएसटी की नई दरों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है। उनकी ओर से आभार व्यक्त किया गया है और इसी के साथ साथ तमाम जनप्रतिनिधियों, विधायकों और तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान किया है कि अपने आसपास लोगों को इस बारे में जागरूक करें और हर एक जन तक इसके बारे में जानकारी पहुंचे, ये सुनिश्चित करें। और इसी के साथ साथ किस प्रकार वोकल फॉर लोकल और टू ग्लोबल तक का जो सफर उत्तराखंड तय कर रहा है, उसको गति इसके जरिए मिलती हुई नजर आएगी। उनकी ओर से इस बात का जिक्र भी किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बात का जिक्र किया था और अब वो धरातल पर भी उतरने को बिल्कुल तैयार है। कल से ये नई दरें लागू होंगी। ऐसे में सीधे तौर पर इसका सीधा फायदा जो है वो मिडिल क्लास को मिलता हुआ नजर आएगा और साफ सीधे ये डबल बोनांजा होने वाला है मिडिल क्लास के लिए। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को वादा किया था कि दिवाली से पहले जीएसटी में बड़े सुधार होंगे और नवरात्रि के पहले दिन ही ये वादा पूरा कर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने इसे देशवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा बताया और कहा कि इससे न केवल व्यापारी समुदाय बल्कि आम जनता को भी सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी में ये सुधार लंबे समय से जनता की मांग थी, जो अब कल से लागू हो जाएंगे। धामी ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए स्वदेशी आह्वान का समर्थन करते हुए कहा कि उत्तराखंड में भी इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि इन सुधारों से खरीदारी बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि दीपावली से पहले देशवासियों को जीएसटी में छूट देकर 2 स्लैब बनाकर बड़ा राहत देने का काम होगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन ही देशवासियों को ये सौगात दे दी है, जिसमें 5% का और 18% के अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं, जिसमें अधिकांश वस्तुएं जो हमारे सामान्य उपयोग की हैं, सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को और उच्च वर्ग को भी, सभी को इसका बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही साथ स्वदेशी का जो आह्वान उन्होंने देशवासियों से किया है, वह भी आत्म भारत की एक बड़ी सीढ़ी है। हम सब लोग उत्तराखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाएंगे और 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक एक न एक किसी बाजार में जाकर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। देहरादून में नमो युवा रन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य नशा मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस दौड़ में प्रतिभाग किया और युवाओं को प्रेरित किया। इस आयोजन में सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ दौड़ लगाकर स्वस्थ और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया। इस बीच खबर देहरादून से है, जहां पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में आदि कैलाश परिक्रमा रन का फ्लैग ऑफ किया और इसके आधिकारिक लोगों को यहां पर उनका स्वागत किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और आदि कैलाश यात्रा के महत्व को उजागर करना रहा। तो आदि कैलाश परिक्रमा का शुभारंभ यहां पर हुआ है और जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर इस यात्रा का फ्लैग ऑफ किया और ऐसे में आप देखिए किस प्रकार लोगों ने जो है जागरूकता का संदेश भी यहां पर दिया है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें प्रतिभाग करते हुए नजर आए। आदि कैलाश परिक्रमा का शुभारंभ यहां पर हुआ और सभी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी यहाँ पर प्रतिभाग किया और देखिए यहाँ पर उनको कई सारी प्रतियां भी भेंट की गई हैं और फूलों का गुलदस्ता भी उनको यहाँ पर भेंट किया गया। धार्मिक पर्यटन को इसके जरिए रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। सीएम धामी ने फ्लैग ऑफ यहां पर किया है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तमाम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और ऐसे में एक संदेश भी यहां पर साफ रहा। इसके जरिए यहां पर पर्यटन गतिविधियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। आदि कैलाश परिक्रमा का शुभारंभ यहां पर हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल से, जहां पर आदि कैलाश परिक्रमा रन किस प्रकार यहां पर शुरू हुई वो आप तस्वीरों में देखिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी का उत्साहवर्धन किया और इसी के साथ साथ खुद भी इसमें प्रतिभाग करते हुए नजर आए। खबर हल्द्वानी से है, जहां आयोजित एशियाई कैडेट कप फेंसिंग चैंपियनशिप का समापन रविवार को हुआ, जिसमें इंडिया की फेंसिंग टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए और प्रतियोगिता का अंतिम मैच देखा। रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन बढ़ रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने
फेंसिंग के विकास पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर खेल के विकास के लिए कार्यरत है और उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में विकसित करना चाहती है। इस कार्यक्रम में भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष अनिल खन्ना, फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव राजीव मेहता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और यहां पर सम्मानित करने का काम भी किया गया। रेखा आर्या जो कि खेल मंत्री, उनकी ओर से सभी को यहां पर सम्मानित किया गया, विजेताओं को। और देखिए किस प्रकार लगातार उत्तराखंड जो है खेल भूमि के तौर पर अपनी छवि को उभारता हुआ नजर आ रहा है। इस बात की प्रतिबद्धता भी यहाँ पर रेखा आर्या की ओर से दोहराई गई है और ऐसे में आने वाले समय में ये खेल गतिविधियां और ज्यादा बढ़े, इसका एजेंडा भी यहाँ पर रखा गया। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो समापन हुआ है उस समापन इतना शानदार हुआ है और उस समापन में एक अलंकरण और जुड़ जाता है कि हमारे इंडिया ने जो है एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप को जीता है। तो मैं बहुत बधाई देती हूँ अपने सभी खिलाड़ीगणों को। निश्चित रूप से जिस प्रकार से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर प्रकार की प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय खेलों के बाद में भी लगातार किसी न किसी रूप में आउट होती जा रही हैं, चाहे वो फेंसिंग का हो, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो बॉक्सिंग का हो, चाहे वो अन्य स्विमिंग का हो, इत्यादि इत्यादि प्रतियोगिताएं कहीं देहरादून में हो रही, कहीं हरिद्वार में हो रही, कहीं पर हमारे गोलापार हो रही है। मैं समझती हूँ शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए। इससे बच्चों की बहुत अच्छी तैयारियां भी होती हैं और खेल का मनोबल भी बहुत उच्च स्तर पर बढ़ता है। तो फेंसिंग चैंपियनशिप समाप्त हुई, जहां पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने सभी विजेताओं को यहां पर सम्मानित करने का काम किया और इसी के साथ साथ उत्तराखंड लगातार खेल भूमि के तौर पर और ज्यादा मजबूती से अपनी छवि को उभारता हुआ नजर आ रहा है और इसी की प्रतिबद्धता जो है रेखा आर्या की ओर से भी दोहराई गई और लगातार ये गतिविधियां जो है आने वाले समय में और बढ़े और तमाम जो खिलाड़ी हैं वो इसके जरिए प्रेरित हों, यही मोटिव जो है रखा जा रहा है और सभी विजेताओं को यहां पर सम्मानित करने का काम किया गया। रेखा आर्या ने सभी विजेताओं को यहां पर सर्टिफिकेट और मेडल दिए। खबर देहरादून से है, जहां शारदीय नवरात्र और रामलीला आयोजनों को देखते हुए देहरादून पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। शहर भर में रामलीला स्थलों पर एसएसपी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा कड़ी रहे। सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक प्रबंधन के लिए रूट डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था की गई है। पुलिस ने आयोजकों को सीसीटीवी कैमरे, वॉलंटियर और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। खुफिया विभाग भी लगातार अलर्ट है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालु की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे में त्योहारी सीजन जो शुरू हो रहा है, जहां पर नवरात्र को लेकर खासकर प्रशासन जो है पूरी तरह यहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद की जा रही हैं और इसी के साथ साथ जगह जगह जो खास आयोजन रहने वाले हैं उनके लिए भी तमाम दिशा निर्देश प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और ऐसी स्थिति ना बने जिससे शांति व्यवस्था बिगड़े, इसलिए पहले से प्रशासन पूरी तैयारियां पुख्ता करते हुए पर्व होते हैं, इसमें हर जगह खासकर दशहरा और दिवाली के समय देखा जाता है कि रामलीला का मंचन भी होता है और बहुत सारी शोभा यात्राएं भी इसमें निकाली जाती है। इसको देखते हुए जो भी आयोजक होते हैं उनसे पहले ही वार्ता प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाती है और खासकर अगर कोई मार्ग पर निकलना है, कोई रामलीला या कोई ऐसा धार्मिक जुलूस निकलना है तो उसमें ट्रैफिक से भी पहले उसमें अनुमोदन लिया जाता है। तो जो भी व्यवस्था रहती है कि आमजन को भी असुविधा ना हो और जो धार्मिक क्रियाकलाप है वो भी अच्छे से संपन्न हो जाए, इसको देखते हुए पहले ही एक मीटिंग आयोजक से ज़्यादा करना मैंडेटरी। साथ ही साथ इसमें टाइमिंग को लेकर भी कुछ इसमें प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि अगर कोई स्कूल की टाइमिंग है या कोई पीक टाइम है तो उसको थोड़ा अवॉइड किया जाए। खासकर ऐसे जहाँ रामलीला के मंचन होते हैं, बड़े स्तर पर होते हैं, वहाँ पुलिस बल साथ साथ पीएसी बल को लगाया जाता है और इसमें हम ये भी चेक करते हैं वहाँ कोई अवांछनीय गतिविधि या कोई ऐसी घटना ना हो। इसको देखते हुए जो हमारे डॉग स्क्वाड है या BDS टीम है जो चेक करते हैं उनसे भी चेक कराया जाता है बड़े बड़े आयोजन के लिए। और आगे भी जो इस तरह की अनुमति आ रही है उसमें सभी पक्षों को साथ बैठाकर और जो भी प्रशासनिक और जो ट्रैफिक और पुलिस के साथ एक मीटिंग कराने के बाद ही उसकी अनुमति दी जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले में कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह रावत और उसके एक सहयोगी को देहरादून पुलिस और STF ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक STF अब हाकम
कि उन खास दोस्तों पर भी कार्रवाई की तैयारी में है जो उसके साथ थाईलैंड के 5 सितारा होटलों में समय बिताते थे और समुद्र में गोताखोरी करते थे। इन लोगों की 24 घंटे में गिरफ्तारी संभव मानी जा रही है। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया है कि उत्तरकाशी की यमुना घाटी के एक जनप्रतिनिधि पर एसटीएफ की नजर भी है, जो हाकम के अवैध होटल के ध्वस्तीकरण के दौरान विरोध करता दिखा था और जेल में रहने के दौरान हाकम से मिलने भी जाया करता था। साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत के लिए प्रयास करता रहा है, ये बात भी सामने आई है। देहरादून से खबर, जहां नकल गिरोह पर एसटीएफ का शिकंजा देखने को मिला है। कुख्यात नकल माफिया गिरफ्तार हुआ है। थाईलैंड में बेरोजगारी की कमाई जो है इसने जमकर उड़ाई थी। ऐसे में जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है, ये बताया गया है। और लगातार इसके दोस्तों पर भी शिकंजा एसटीएफ कसने की तैयारी कर रही है, पूछताछ हो रही है। कई सारे लोगों के नाम सामने आए हैं, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी भी अगले 24 घंटे में होनी संभावित है। जैसे कि तमाम जो प्रशासनिक सूत्र है उनकी ओर से खबर सामने आई है। नकल गिरोह पर एसटीएफ का ये शिकंजा देखने को मिला है और पेपर लीक को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्ती बरतते हुए खबर बड़कोट से है, जहां पुलिस ने रविवार को नकल माफिया हाकम सिंह के करीबी और नगरपालिका बड़कोट के अध्यक्ष विनोद डोभाल के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई बड़कोट स्थित एक होटल और पालिका अध्यक्ष कार्यालय में की गई। सूत्रों के अनुसार पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल फरार चल रहा है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी और मामले की जांच जारी है। बड़कोट से खबर, जहां नकल माफियाओं के साथी पर एसटीएफ ने दबिश दी है। बड़कोट अध्यक्ष के ठिकानों पर छापा मारा गया है। पालिका अध्यक्ष फरार है और पुलिस सर्च लगातार इसको लेकर कर रही है। होटल और कार्यालय में भी जांच लगातार जारी है। मामले की गंभीरता से फिलहाल प्रशासन की ओर से जांच की जा रही है और आने वाले समय में कई और बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है, इसकी आशंका भी है। खबर रुड़की से है, जहां वरिष्ठ समाजसेवी एवं एडवोकेट संजीव वर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि नगर निगम रुड़की के भ्रष्टाचार और जलभराव की समस्या से वे और जनता दोनों परेशान हैं। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को रावण दहन के दिन नगर निगम रुड़की मेयर के प्रतिनिधि का भी पुतला दहन किया जाएगा। इस मौके पर शिवपुरम से शुरू होकर पुरानी तहसील, सिविल लाइन्स और बाजार होते हुए एक विशालकाय यात्रा भी निकाली जाएगी, जो एसडीएम को ज्ञापन सौंपेगी। इसके बाद मेयर प्रतिनिधि का पुतला दहन किया जाएगा। तो रुड़की से खबर है, जहां पर नगर निगम पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लग रहा है। ऐसे में जल भराव की समस्या से लगातार जनता जूझ रही है, परेशान है। शिवपुरम से एक यात्रा इसके खिलाफ निकाली जाएगी और यात्रा के बाद एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। 2 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन होगा और एक पुतला भी यहाँ पर फूंका जाएगा और प्रशासन के खिलाफ जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में एक विशालकाय यात्रा निकालने की तैयारी फिलहाल लोगों की ओर से की जा रही है। मैं रुड़की की राजनीति से बात नहीं कर रहा। आज मैं एक समाज की स्थिति जो है उस पर कल मेरे पे फ़ोन भी आया। शिवपुरम में एक परिवार ऐसा है जिसके लड़के का कैंसर था, उसका नाम शशि गुज्जर है और उसे मजबूरी में अपने बच्चे के इलाज के लिए अपना मकान तक बेचना पड़ा और फिर उसकी बहू के कैंसर हो गया लड़के की और आज उनकी बीवी के भी कैंसर है। वो आदमी तीसरे दिन एम्स हॉस्पिटल जाता है और वहाँ जहाँ उनका मकान है शिवपुरम में इतना पानी भरा हुआ है कि गाड़ी ले जाके वो बच्चों को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। अगर जो उनमें से किसी के साथ कुछ हो गया हादसा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेयर को ही होगा। क्यों भरा हुआ है पानी? आज 10 दिन हो गए, बारिश बंद होगी। अगर जो बारिश बंद होगी और हो भी रही थी, चलो अभी तो 2-3 दिन हो गए, तो वो पानी निकलना चाहिए था तुरंत, उस पर कार्रवाई। कृष्णनगर और शिवपुरम की बहुत बुरी हालत है। मेरे भी वहाँ मकान है, लोग मुझे कह भी रहे हैं। तो मैं इसी बात को मेयर साहब को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आज तो मेरी मजबूरी है, लेकिन 2 तारीख को उधर तो दशहरे पे रावण फूकेगा, उधर मैं नगर निगम पे मेयर के प्रतिनिधि का पुतला फूकूंगा, न कि मेयर का, क्योंकि मेयर की नहीं चल रही, मेयर के प्रतिनिधि की चल रही है, उसके बेटे की चल रही है। जो वे चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, सिर्फ वो चीज़ देख रहे हैं कि पैसे कहाँ से कमाए जाएं।
आगे बढ़ेंगे। पितृ अमावस्या के पावन अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ा। मायापुर स्थित नारायणी शिला पर सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया गया। तो वहीं दूसरी ओर हर की पैड़ी पर भी हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पंडितों के अनुसार नारायणी शिला में तर्पण और पिंडदान का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु का धड़ स्थित है। जो लोग अपने पितरों की तिथि नहीं जानते वे पितृ अमावस्या पर तर्पण और दान करके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार जो है नारायण शिला पे आने का मुझे अवसर मिला है और अपने पूर्वजों की तर्पण के लिए, अपने भाई के तर्पण के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हमारे सभी पूर्वज जो है वैकुंठ धाम में जाएं, श्री नारायण हरि में चरणों में चले जाएं, इसके लिए हम यहाँ पे आज आए हैं। आज 16 दिन के महालय पक्ष का अंतिम दिन है। आज के दिन हमारे जो पितृ 16 दिन से हमारे घर पधारे हुए थे, अपना हमारे से आशीर्वाद देते हुए और हमारी श्रद्धा को स्वीकार करके आज अपने पितृ लोकों को वापसी जा रहे हैं। आज के दिन हमारे से पूरे पितृ पक्ष में किसी प्रकार की कोई त्रुटि गलती हो गई हो तो आज के दिन उसका निराकरण करने का अंतिम और सुअवसर है। हमसे भूल चूक हो गई या किसी तिथि का ज्ञान नहीं रहा या हमें ये याद ही नहीं रहे कौन से पितृ की कौन से दिन तिथि है। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त उन सब का ज्ञात अज्ञात भूले चुके सारे पितरों का और कोई भी गलती का क्षमा प्रार्थना करके अपने पितरों का आशीर्वाद। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में पितृपक्ष के आखिरी दिन अपने पूर्वजों के लिए पूजा की। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए अवश्य वो आते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है और इससे मानसिक शांति भी मिलती है। पितृपक्ष का अमावस्या में मंदिर में आता हूँ, इस बार भी आया। पितृपक्ष का जो पूजा होता है मैं नारायण शिला मंदिर में हमेशा करने का कोशिश करता हूँ। आज आने का सौभाग्य मिला। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।